दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में एक नया कानून बन चुका है जो कि आपका प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 है, जिसको आपने लोकसभा ने, राज्यसभा ने और हमारे प्रेसिडेंट ने भी क्या किया है कि अब पास कर दिया। अब ये क्या हुआ कि पूरे तरीके से कम्प्लीटली एक कानून बन चुका है और जो भी इसके अगेंस्ट में जाता है उनके ऊपर क्या की जाएगी कि पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जैसे आपके ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और आपके एमपीएल यूपी जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म थे, इन्होंने क्या किया कि अपने रियल मनी गेमिंग को क्या किया कि क्लोज कर दिया और इनके फ्री वाले कॉन्टेस्ट चालू हैं जहाँ पे आप मोबाइल फोन्स वगैरह, हेडफोन्स वगैरह दोस्तों जीत सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि पैसे वाले गेम की वजह से साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहे थे, जैसे आपका एडिक्शन, फ्रॉड, आपके सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे और इन सारे वैलिड रीजन को बताते हुए क्या किया गया कि इसके ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया। इनके एड प्रमोशन पे और प्रोसेसिंग पेमेंट्स पे भी क्या किया गया कि बैन लगा दिया गया। अब इस वजह से दोस्तों जितने भी फैंटेसी ऐप थे उन्होंने क्या किया कि अपने रियल मनी गेमिंग पे क्या किया है कि पूरी तरीके से क्लोज कर दिया उसको और फ्री के सारे कॉन्टेस्ट को दोस्तों चालू रखा है। जैसे आपके ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये जितने ऐप्स थे इन्होंने क्या किया कि अपने रियल मनी गेम को क्लोज कर दिया और इनके फ्री के कॉन्टेस्ट चालू हैं। दोस्तों इस वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्री में अचानक से सारे लोग शॉक्ड हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया, अचानक से ये बिल ला दी गई। बिल को दो दिन के अंदर पास भी कर दिया गया, हमारे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया। ये अचानक से ये सारी चीज़ें हुई कि लोगों, बहुत सारे लोग क्या है कि कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोगों का क्या है कि अपने अलग अलग वैलिड रीजन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि कहीं ये वोट चोरी वाले मामले को दबाने के लिए या ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना ऐसा तो नहीं किया गया है। तो सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोस्तों ये एक ऐसा सेगमेंट था जो आपका 25,000 से 30,000 करोड़ की एनुअल जीएसटी प्लस 3.6 बिलियन का मार्केट साइज इन्वॉल्व था, जो कि क्या है कि अब वो खतरे में, कितने लोगों की जॉब चली जाएगी, कितना क्या है कि वैल्यूएशन गिर जाएगा। दोस्तों अगर मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है या आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी है, कैसा हो सकता है, ठीक है, ड्रीम 11 फिर से वापस आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अभी के लिए फिलहाल के लिए क्या है कि सारी चीज़ें बैन तो कर दी गई है। आपके ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे उनको क्या किया गया है कि बंद कर दिया गया है। अब क्या है कि सिर्फ यहाँ पे फ्री के कॉन्टेस्ट चालू हैं। फ्री के कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करके आईफोन वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह, ईयरफोन्स वगैरह, यही सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप जीत सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जितने फैंटेसी ऐप वाले हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और वहाँ पे अपनी बात रखने वाले हैं। मुझे पूरा बिलीव है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जब जाएंगे तो उसका एक रास्ता निकलने वाला है, एक नई नियम को बना दिया जाएगा। क्योंकि देखिए बैन तो आपका टिकटॉक भी हुआ था, बैन आपका पबजी भी हुआ था, लेकिन पबजी को क्या हुआ कि पबजी फिर से वापस आ गई। पबजी पे एक नियम लगा दिया गया कि पबजी को आप 6 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल सकते। अब दोस्तों ये कितने दिन तक बैन रहता है? 2 दिन चले, 4 दिन चले, 2 महीना चले, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, कितने दिन तक बैन रहता है इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कि चीज़ें जल्द से जल्द अपने आप ट्रैक पे आ जाए, हो सकता है चीज़ें जल्दी से जल्दी सही हो जाए और वापस से ट्रैक पे सारी चीज़ें आ जाए। तो इसका दोस्तों किसी को आइडिया नहीं कि ये सारी चीज़ें कब सही होगी, लेकिन ये चीज़ें जल्द से जल्द दोस्तों सही होने वाली है। इसका क्या है कि पूरा भरोसा है और वापस से क्या होगा कि सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएगी, कुछ नियम लगा दिया जाएगा। अगर दोस्तों बंद ही करना है तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में वो 1 से 2 सेकंड में कितना ज़्यादा लॉस हो जाता है, कितने लोगों की क्या होती है कि लाखों की सेविंग कब मिनटों में चली जाती है वो किसी को आइडिया नहीं लगता है, मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो बंद करना है तो ये सारी चीज़ों को भी बंद करिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। सुसाइड केसेस तो इन वजह से भी होता है क्योंकि लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं, लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, अपने सेविंग्स क्या करते हैं पूरे इन्वेस्ट कर देते हैं, उस वजह से भी सुसाइड होते हैं। सुसाइड तो बेरोजगारी की वजह से भी होते हैं। खैर मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द वापस अपने ट्रैक पे दोस्तों आ जाएगी। तो जब तक बैन है तब तक बैन है। बैन तो पबजी को भी किया गया था, पबजी क्या हुआ कि वापस से आ गया, उस पर नियम लगा दिया गया। तो ठीक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी जल्द से जल्द वापस आएगा क्योंकि इसकी तो 3.6 बिलियन की मार्केट साइज है। तो दोस्तों ये तो और जल्द से जल्द आएगा। क्यों? अब इंडिया की जर्सी पे क्या विमल तो लिखा रहेगा नहीं, पहले जो ड्रीम 11 लिखा रहता था। अब देखते हैं ये कब तक चलता है और मुझे पूरा बिलीव है कि जल्द से जल्द आ जाएगा। तब तक दोस्तों हम लोग, जब तक ये बैन है तब तक कुछ तरीके ऐसे हैं जिन तरीकों के वजह से आपका पैसा कमाया जा सकता है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में। मैं बताऊंगा कि तब तक कैसे और भी किन तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ नए तरीके बताए जाएंगे पैसे कमाने के और क्या करके पैसा कमाया जा सकता है। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें दोस्तों हम वहाँ पे बात करेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस पे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं दोस्तों मैं वो आपको अपडेट्स टेलीग्राम पे देता रहूँगा, मैं आपको वीडियोज़ में देता रहूँगा। तो चैनल को अगर पहली बार चैनल पे आए, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले टाइम में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ वापस से ट्रैक पे आ जाएगी, सब चीज़ फिर से जल्द दोस्तों चालू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए
और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अपना ख्याल रखिए। बाकी की अगली चीज़ों में हम वीडियोस में और अगली टेलीग्राम चैनल पे हम लोग सीखेंगे कि और भी किन तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, और भी कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन रास्ते को आप लीगली अपना के क्या कर सकते हो कि पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।